एक तो हमारे हिमाचल को ये तबाही ले डूबी, और दूसरी ये राजनीति जो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप कैग की रिपोर्ट ही पढ़ लीजिए। बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है कि प्रदेश के 12 निगम और बोर्ड इस समय 6,454 करोड़ से ज्यादा के घाटे में है। अकेला बिजली बोर्ड ही 3,246 करोड़ का घाटा खा चुका है और परिवहन निगम 1,966 करोड़ और वित्त निगम 180 करोड़ से ज्यादा का बोझ लिए बैठा है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट साफ कहती है कि सरकार ने ओपीएस बहाल तो कर दी, मगर उसके बोझ को झेलने के लिए अलग से कोई पेंशन फंड तक नहीं बनाया गया। यानी आने वाले सालों में पेंशन का पैसा सीधा खजाने से जाएगा। कैग ने यह भी बताया कि 2023-24 में राज्य को 5,558 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ और राजकोषीय घाटा 11,266 करोड़ पर पहुंच गया। एफआरबीएम एक्ट के मुताबिक ये घाटा 3.5% तक होना चाहिए था, मगर हिमाचल में ये 5.43% तक पहुंच गया है। यानी सरकार जितना कमा रही है उससे कहीं ज्यादा खर्च और कर्ज ले रही है। हालात ये हैं कि कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लिया जा रहा है और सबसे खतरनाक बात यह है कि सरकार की कमाई का 72% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ वेतन, पेंशन और ब्याज चुकाने में निकल जाता है। ऐसे में सीधी सी बात है कि विकास के लिए बजट कहां से बचेगा। वहीं रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सरकार के जो 7 बड़े उपक्रम हैं, उनकी नेटवर्थ आज के समय में नेगेटिव हो चुकी है। यानी घाटा इतना ज्यादा है कि उनकी पूंजी ही खत्म हो गई है। बिजली बोर्ड और ट्रांसपोर्ट निगम तो कर्ज में डूबे ही हैं और अब ये बोझ जनता की जेब से ही वसूला जाएगा। इसलिए आप खुद सोचिए, जब हर साल घाटा बढ़ेगा, कर्ज बढ़ेगा और पेंशन का पैसा भी सीधे खजाने से जाएगा, तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। और ये आंकड़े सिर्फ कागज पर लिखे नंबर नहीं है, ये हिमाचल की असली हालत है। इसलिए हम अगर अब भी चुप रहे तो आने वाले कल में ना हमारे बच्चों के लिए रोजगार बचेगा, ना विकास का बजट। अब वक्त है सवाल पूछने का, जवाब मांगने का और ये समझने का कि ये घाटा सिर्फ सरकार का नहीं, हम सबका है।